सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हरि के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के द्वारा बातचीत करना चाहता हूं। आइए वचन को देखते हैं। गलातियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री अध्याय 6। गलातियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री अध्याय 6 यानी गलातियों अध्याय 6 वचन 1 से। आइए देखते हैं। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में न पड़ो। एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। क्योंकि यदि कोई कुछ न होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। पर हर एक अपने ही काम को जांच ले और तब दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा। क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर की वचन बता रही है जिसमें प्रेरित पौलुस जो है हमें बता रहा है, कह रहा है कि हे भाइयों, यदि कोई व्यक्ति या कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा जाता है तो तुम जो आत्मिक हो तो नम्रता के साथ ऐसे लोगों को संभालो। कहता है तुम आत्मिक हो क्योंकि तुम आत्मा की बातों को सुनते हो और ग्रहण करते और मानते हो। इसीलिए वो कहता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी अपराध में पकड़ा जाता है तो तुरंत उसे उलाहना न दो परंतु उसके ऊपर दोष न लगाओ, ना ही दंड की आज्ञा दो। कहता है कि अगर कोई व्यक्ति पकड़ा जाए तो तुम आत्मिक हो, तुम नम्रता के साथ ऐसे को संभालो कि कोई उसके ऊपर प्रहार न करे, कोई घात न करे। कहता है तुम आत्मिक हो, नम्रता के साथ उसे संभालो, नम्रता के साथ संभालो। अगर कोई घात करने के लिए उसकी तरफ दौड़ रहा है, नम्रता के साथ संभालो और अपनी भी चौकसी करो। कहता है कि अपनी भी चौकसी रखना कि तुम भी उस जगह पे परीक्षा में न पड़ जाना। तुम अपनी भी चौकसी रखना, परीक्षा से बचे रहना। कहीं ऐसा ना हो कि उसके किए हुए अपराध के दंड की जो आज्ञा है उसमें तुम भी शामिल होने पाओ। कहता है तुम अपनी चौकसी रखो, यानी उसको बचाते। कहता है कि ऐसे व्यक्ति कोई अपराध में पकड़ा जाता है, अगर बाय द वे कुछ लोग उसके ऊपर प्रहार करना चाहते हैं, उसे दंड देना चाहते हैं, तो तुम उसको नम्रता के साथ चौकसी करो क्योंकि तुम आत्मिक हो। तो कहीं ऐसा न करना कि उसको बचाते और समझाते समय तुम्हारे जुबान से कोई झूठ के शब्द निकल जाए, ऐसे शब्द निकले जिसको परमेश्वर पसंद नहीं करता। कहीं ऐसा न हो कि तुम उन बुरे कामों के कारण तुम फंस जाओ, उसके अपराधों के कारण तुम फंसने पाओ। कहता है कि तुम स्वयं को चौकसी रखना कि तुम परीक्षा में न पड़ो, तुम एक दूसरे का भार उठाओ। कहता है तुम्हें ये आज्ञा दिया जा रहा है कि एक दूसरे का भार उठाओ। कोई अगर दुख में, विपत्ति में, परेशानी में, कोई समस्या में है तो तुम जाकर उसे संभालो, उसकी भार को उठाओ, उसे हिम्मत और बल दो। वचन कहती है इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरा करो। कहता है ऐसा करके तुम परमेश्वर का जो नियम है, उसकी व्यवस्था, उसकी विधि है, उसे पूरा करो। क्योंकि यदि कोई कुछ न होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है, यदि कोई व्यक्ति अपने आप को
कुछ न होने के बावजूद भी अपने आप को कुछ समझता है कि हम ये हैं, या हम बहुत बड़े अधिकारी हैं, या हम बहुत बड़े सेवक हैं, हम धर्मी हैं, हम धर्मी हैं, हम बहुत बड़े पादरी हैं, पास्टर हैं, न होते हुए भी वह अपने आप को समझता है। तो ऐसा व्यक्ति, वचन कहती है कि ऐसा व्यक्ति अपने आप को धोखा देता है। जो कोई व्यक्ति अगर कुछ न होने के बावजूद भी अपने आप को कुछ समझता है तो वह अपने आप को धोखा देता है। जिससे बहुत से लोग हैं कि लोगों के सामने, समाज के सामने या लोगों के सामने अपना मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए वह झूठी झूठी बातें बोल बोलकर, वह झूठे झूठे वहदे अपने ऊपर ले लेकर वह लोगों के नजर में अच्छा बनते हैं। लेकिन ये वचन कहती है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है कि वह कुछ न होने के बावजूद भी अपने आप को कुछ ठहराता है तो वह अपने आप को धोखा देता है। पर हर एक अपने ही कामों को जांच ले। कहता है कि ऐसा न करते हुए परंतु तुम क्या करो, अपने कामों को जांचो, अपने कामों को जांचो। और वचन कहती है तब दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में तुम्हें घमंड करने का अवसर मिलेगा। कहता है मेरे भाइयों, तुम अपने कामों को जांचो, परखो। अगर तुम अपने आप को कुछ ठहराने के लिए, अपना कुछ प्रतिष्ठा बढ़ाने की बातें अगर तू करना चाहता है तो तू पहले अपने आप को जांच परख कि क्या उस प्रतिष्ठा के लायक तू है, उस बड़ाई के लायक तू है। कहता है कि अगर तुम ऐसा काम करोगे, जांचने का काम करोगे, परखने का काम करोगे, तो वचन बता रही है कि तब तुम्हें अपने ही विषय में घमंड करने का अवसर मिलेगा कि हम प्रभु में ये हैं, क्योंकि तुम्हारे काम ही तुम्हें बता देंगे कि तुम क्या हो। इसीलिए आगे लास्ट में वचन कहती है, क्योंकि ये बातें इसलिए कहा जाता है क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। क्योंकि अंत के समय में, न्याय के समय में हर कोई व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। आज तो तुम अपने बोझ को, अपने पापों को, अपने गुनाहों को दबाकर मनुष्यों के सामने स्वयं को ठहराते हो, हम धर्मी हैं, हम ये हैं। लेकिन जब न्याय के सामने, तुम न्याय सिंहासन के सामने खड़े होगे, जब तुम्हारा लेखा लिया जाएगा, उस समय तुम्हारा जो पाप रहेगा तुम्हारे ही कंधों पे लादा जाएगा। उस समय तुम बच नहीं सकते, उस समय तुम अपनी प्रतिष्ठा किसी के सामने बढ़ा नहीं सकते। इसलिए वह कहता है कि तुम अपने आप को बचाए रखो, चौकसी रखो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। इसलिए मेरे प्यारे भाई बनो, हमें हमेशा परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को जांचना और परखना चाहिए, ताकि हम उस परमेश्वर के न्याय के सामने, हम खराई के सामने हम जो है कि पवित्र ठहरे। हम खराई के सामने पवित्र ठहरे। जब हमारा लेखा लिया जाए तो हम उस सामने जब उपस्थित किए जाएं तो हम परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी ठहरे, अच्छे ठहरे। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए। आज सुबह की प्रार्थना आपके लिए करते हैं। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपको आशीषित करेगा। धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता है मसीह, तेरे नाम में प्रार्थना करता पिता, अपने पवित्र तेजस्वी सामर्थी बलवंत हाथों को बढ़ा ताकि जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे पिता, आज हर एक के जीवन में प्रभु तेरा स्पर्श होने पाए। हे परमेश्वर, आज इनके जीवन में तेरे अद्भुत अनोखा काम प्रकट होने पाए। इनके शरीर में जो भी दुख तकलीफ बीमारियां प्रभु आज तेरे नाम से खत्म हो जाए। कोई दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा का प्रकोप हो तो बिल्कुल बाहर निकल जाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता आज, हे परमेश्वर, आज के दिन हे परमेश्वर के जीवन में कोई दुख, कोई तकलीफ है, कोई समस्या आई हुई तो बिल्कुल यीशु के नाम से चला जाए। मेरे महान परमेश्वर, जितने बीमार लोग
प्रार्थना को सुन रहे हैं। हे परमेश्वर, उनके लिए प्रार्थना करता हूं कि उनके शरीर की सारी बीमारियां दूर हो जाए, उनकी हड्डी की परेशानियां, मांसपेशियों की परेशानियां, नसों की परेशानियां दूर हो जाए। इनके शरीर में हे परमेश्वर कोई प्रकार की बीमारी निकल जाए। आंखों में बीमारी हो तो आंख की बीमारी निकल जाए, कान में तो कान की बीमारी निकल जाए, दांत में तो दांत की बीमारी निकल जाए, नाक में तो नाक की बीमारी निकल जाए। ओ परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, इनके गले में कोई तकलीफ हो, गले की सारी तकलीफें निकल जाए, सीने का प्रॉब्लम नष्ट हो जाए, सीने की बीमारी निकल जाए, पेट में बीमारी हो तो निकल जाए, कमर में तो कमर की तकलीफें, घुटने की तकलीफें निकल जाए, हर एक जोड़ों का हड्डी की तकलीफें निकल जाए, जुकाम, खांसी, बुखार बिल्कुल नष्ट हो जाए। हे परमेश्वर, ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी, दमा, HIV, TB, कैंसर जो भी नष्ट हो जाए। हे परमेश्वर, जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनने लगे, प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं, जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनने लगे, लीवर खराब हो चंगा हो जाए, किडनी खराब हो चंगी हो जाए, प्रभु यीशु के नाम से गैस की बीमारी, सूजन की बीमारी निकल जाए, अपेंडिक्स, हार्निया की बीमारी निकल जाए, फाइलेरिया, थायराइड की बीमारी निकल जाए। जिसका हाथ नहीं उठता, उठने लगे, पैर नहीं चलता, चलने लगे, हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते इनके शरीर के अंदर, हे परमेश्वर, जो भी दुख तकलीफ समस्याएं बिल्कुल बाहर निकलने पाए, ट्यूमर जैसी बीमारियां निकल जाए। परमेश्वर, बाबा सिर की बीमारी, पथली हो तो नष्ट हो जाए, जुकाम, खांसी, बुखार निकल जाए, टाइफाइड, मलेरिया, उल्टी, दस्त की बीमारी, पेचिश पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार के चर्म रोग, खाज, खुजलियां नष्ट, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग यीशु के नाम से निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से फीलिया, स्नोफीलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। जिसके पास संतान न हो, संतान मिले, कोई दुष्ट आत्मा इनका जीवन छोड़े और निकल जाए। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, इनके जीवन में जितनी भी समस्याएं बिल्कुल दूर होने पाए, जो पूरे व्यसन में झगड़ा है व्यसन से घिरा हो जाए। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, इनके जीवन में हे परमेश्वर जिस बात की घटिया भर दे, कि रोजी रोजगार, काम धंधे, बिजनेस, व्यापार पे आशीष दे, बढ़ोतरी, बरकत हो, घर में शांति, परिवार में शांति मिले। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं कि जिसके पास रोजगार नहीं रोजगार दे, नौकरी नहीं नौकरी दे, हे परमेश्वर, जो गरीबी के श्राप में छुटकारा दे, जो कर्ज में डूबा है, हे परमेश्वर, उसका कर्जा अदा हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, जिसके पास घर नहीं घर हो जाए, चलने का साधन नहीं चलने का साधन होने पाए। वो महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, जितने लोग प्रार्थना सुन रहे हैं, आज इनके जीवन में भारी से भारी चमत्कार होने पाए। रीबा साखा सिंधु शबा से के लिए रिंदु। ओ महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करते पिता, जितने प्रार्थना को विश्वास से ग्रहण कर रहे हैं, आज हर एक के जीवन में तेरी महिमा की आशीष उतरने पाए। ओ परमेश्वर, मैं प्रार्थना करते पिता, तेरे संदेशानुसार यीशु तेरे नाम से ही परमेश्वर हम घोषणा करते हैं कि जितने प्रार्थना को सुन रहे हैं, आज उन्हें अभी तुरंत स्पर्श हो जाए, आज उनके शरीर से बीमारी जा रही है सुखी नाम में। रिबा सिंधु सखा सिंधी लेरी। वो महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, हर प्रार्थना सुनने वाले के जीवन में आज चमत्कार पे चमत्कार होने पाए, चमत्कार पे चमत्कार होने पाए। इनके जीवन में जितनी निराशा आज दूर हो जाए। ओ परमेश्वर, जमीनी विवाद समाप्त हो जाए, घर का विवाद समाप्त हो जाए, पति पत्नी का विवाद समाप्त हो जाए। हे परमेश्वर, पारिवारिक विवाद समाप्त हो जाए। इन सबके जीवन के क्षेत्र में प्रभु तेरी प्रेम और आनंद की आशीष उतरे, हर कोई तेरे आनंद को महसूस करने पाए। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते, तूने वचन में कहा है कि यदि तू परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लिया, कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। परमेश्वर यहोवा अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तू जहां कहीं जाए तेरी रक्षा करे। महान परमेश्वर, प्रार्थना करता हूं, स्वर्गदूतों को इनके लिए आज्ञा दे कि स्वर्गदूत इनके प्राणों की रक्षा करे, जीवन की रक्षा, शरीर की रक्षा, घर परिवार की रक्षा करे। महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, अपने स्वर्ग का द्वार खोल, स्वर्गीय आत्मा हर एक के ऊपर आने दे। ओ पवित्र आत्मा हरि को छूले, ओ पवित्र आत्मा हरि को छूले। रिबा सिंह व सबारबा सखारन दिलेरी लबा सिंह और रबा सिंदिलेरी। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना कर दे पिता, हर एक को तू अपनी आत्मा की आशीष दे, ताकि हर कोई आत्मा को पाकर तृप्त होने पाए और आत्मा के द्वारा चलाए हुए चले। हाँ मेरे महान परमेश्वर, तेरा साथ हर एक के साथ हो, तेरा हाथ हर एक के सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर मेरे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।